60-65 साल की बुढ़िया चारपाई के ऊपर बैठी है और एक कुत्ता रोटी का निवाला लेके पास से गुजरता है। उससे वो छड़ी मारती है और उससे वो रोटी छीन कर खाने लगती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखें नम थी कि ऐसी भी औलाद हो सकती है। कौसर बीबी जिसकी शादी हुई, शौहर जो था वो बहुत ही अमीर था और घर में पैसे की रेल पेल थी। अभी इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और बेटा पैदा होने के बाद इसका शौहर जो था वो इस दुनिया से चल बसा। हार्ट अटैक आया और वो फौत हो गया। उसके बाद इस औरत ने दूसरी शादी नहीं की। इस औरत ने अपने बेटे को पाला, अच्छी तालीम दी, खूब आसाइशें दी। बेटा पढ़ लिख गया और पढ़ने लिखने के बाद एक बैंक के अंदर मैनेजर लग गया। जैसे ही वो बैंक में मैनेजर लगा तो उसके लिए तरह तरह के रिश्ते आने लगे और एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान का एक रिश्ता आया, मतलब पैसे वाले ख़ानदान का रिश्ता आया। इन्होंने वहाँ पर रिश्ता कर दिया। रिश्ता करने के बाद अब बेटा जो है माँ के साथ मोहब्बत करता था और जो इसकी बीवी थी वो इसकी माँ को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अक्सर जो नौजवान हैं इनको घर में बुज़ुर्ग जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। अब एक दिन बेटा तनख्वाह लेके आता है तो क्या देखता है, चारपाई के ऊपर इसकी माँ बैठी है और इसकी जो बीवी है वो वहाँ पर नहीं है। अब इसने पैसे निकाल कर माँ के हाथ पे रखे। माँ बड़ी खुश थी। माँ ने उसको दुआएं दी, बेटा सदा सुखी रहे, जुग जुग जिए, तेरे नसीब अच्छे हों। अब इतनी बातें कर रहे थे, माँ पैसे गिनने लगी है कि बाहर से इसकी बहू जो है वो आ गई। उसने जैसे ही देखा आते ही कहती, ये अम्मा को पैसे क्यों पकड़ाए हैं। उससे झपट्टा मारा और पैसे छीन लिए। पैसे छीनने के बाद उन पैसों को पकड़ के कमरे में ले गई और अम्मा जो है वो मुँह देखती रह गई कि मेरी बहू ने मेरे साथ क्या किया। 2 से 3 दिन गुजरे हैं। उसके बाद जो बैंक मैनेजर बेटा था वो अपनी बेगम से कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे तो दो। अब उसने जो पैसे पकड़ाए तो उसने गिनती की तो उसमें से 20,000 रुपये कम थे। जैसे ही उसने कहा कि 20,000 रुपये इसमें कम है तो उसकी बीवी जो है ना वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कि मैंने खा तो नहीं लिए, तुमने अपनी माँ को पकड़ाए थे। पहले भी घर में से बहुत सी चीज़ें चोरी हो जाती हैं, तुम्हारी माँ है ही चोर नहीं। उसकी माँ के ऊपर जो उसके दिल में आया उसने वो बात की। अब बेटा जो है वो सामने खड़ा सिर्फ सुन रहा था, अपनी माँ के बारे में बीवी की बदतमीज़ी जो है वो सुने जा रहा था, लेकिन उसने जवाब कोई नहीं दिया। जब उसने बीवी की बहुत सी बातें सुन ली तो उसके बाद उसके जहन में भी ये शक बैठ गया कि हो सकता है कि मेरी माँ ने ही चोरी किए हों। अब बेटे को ये शर्म नहीं आई कि जिस माँ ने अपने पेट काट कर अपनी इज्जत जो है उसको बचाया और इस बच्चे को पाला, उसी माँ के ऊपर शक कर रहा है। अब इसने क्या बहाना बनाया, इसने कहा कि माँ जी हमारा गांव में जो अब्बा जी का पुराना घर था वो तो आपको याद तो नहीं आता। माँ जो है अपनी बहू की बातें जो है वो सुन चुकी थी। अब माँ ने कहा कि हाँ बेटा वो मुझे याद तो आता है, तो माँ जी कुछ दिन वहाँ रह आएँ। बेटे ने माँ को लिया, गाड़ी में बिठाया और गांव वाले घर में चले गए। वहाँ पर एक टूटी सी चारपाई थी, कुछ भी सामान नहीं था। बेटे ने वहाँ पर माँ को छोड़ा और माँ को 10,000 रुपये दिए। कहा कि माँ जी अब आप यहीं रहा करें, मैं आपको हर महीने 10,000 रुपये भेज दिया करूँगा, आपका सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। अब पहले महीने तो पैसे दे आया था। वहाँ जो गांव के लोग थे उन्होंने बड़ी मोहब्बत की और माँ जो है उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त, चारपाई, हर चीज़ उन्होंने दी। अब जो 1,000 था उससे कौसर ने अपने घर का राशन वाशन लिया, कुछ पैसे बच गए, वो संभाल के रखे। दूसरा महीना आया तो बेटे ने पैसे ना भेजे। अब वो जो है वो दुकान से उधार पैसे ले आई, कह दिया कि जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। उसके बाद अगला महीना आया तब भी पैसे नहीं पहुंचे थे। तो अब वो बड़ी परेशान थी। जैसे ही परेशान थी, बैठी है, भूख लगी हुई है इंतहा की, सोच रही है कि मेरे मौला क्या नसीब है मेरे। इतनी देर में एक कुत्ता आता है, कुत्ते के मुंह में रोटी है और वो वहीं पर आकर बैठ के खाने लगता है। अब इसकी नज़र रोटी पे पड़ती है तो ये कुत्ते की तरफ देखती है और कहती है कि वाह रोटी तो मिल गई। इसके पास जो छड़ी थी इसने कुत्ते को मारी चला के। कुत्ता जो है वो छड़ी लगने से भाग गया और रोटी वहीं छोड़ गया। अब इस बुढ़िया ने रोटी उठाई है। रोटी उठाने के बाद जब खाने लगी है, मुंह के नज़दीक लेके गई है, तो इसको अपना माजी याद आ गया। वो दिन जब इसका शौहर इसके साथ था, इसके लिए बाज़ार से बर्गर इस तरह की चीज़ें लेके आता था। वो दिन क्या सुहाने दिन थे। अब इसने रोटी की तरफ देखा और अल्लाह की तरफ देखा और कहा यार मेरे मालिक, मेरा ये नसीब तो नहीं है। इसने रोटी छोड़ दी और वहाँ से उठी और उठकर दुकान वाले की तरफ चल पड़ी। दुकान वाले के पास गई, उसे कहती भाई मेरे पैसे आने हैं, जैसे ही आएंगे तो मैं पैसे आपको दे दूंगी, आप मुझे कुछ सामान दे दें। दुकान वाले ने कहा माँ जी आपका तो इतना खाता पहले ही बन चुका है, इतना दूध रोज़ाना जाता है, इतना ये जाता है, इतना ये जाता है। क्योंकि खाते में जब ये लोग लिखते हैं ना
तो बहुत अब चीज़ें अपने पास से भी लिखते हैं। माँ जी कहती दूध तो मैं आधा किलो लेके जाती हूँ, तुमने 1 किलो क्यों लिखा हुआ है? कहता आपका दूध 1 किलो था, आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को। सुबह वाला आप ले जाती थी, शाम वाला मैं इधर छापर में डाल के रख देता था, वो ख़राब हो जाता था तो वो आपका हुआ। अब तकरीबन इसने 9,000 रुपये बना रखे थे। बुढ़िया कहती है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, जैसे ही पैसे आते मैं दे दूंगा। ये दुकान वाले ने आंखें जो है ना वो माथे के ऊपर रखी हुई थी, कुछ भी सुन नहीं रहा था। इतनी देर में सामने से पोस्टमैन डाकिया जो है वो आया और आकर कहता माँ जी आपके पैसे आए हैं, घर में बैठा करो, मैं पूरा मोहल्ला छान के आया हूँ, तब जाके आप मिली हैं। माँ के चेहरे पे कुछ खुशी के आसार नज़र आए। अब वो डाकिये से पैसे लेने लगी तो डाकिये ने कहा जी आपको 50 रुपये देने होंगे, पहले 50 दें फिर मैं मनी ऑर्डर आपको दूंगा। और कहती ये क्या? कहती अब इस बार आपने जो आपके बेटे ने जो मनी ऑर्डर भेजा वो इस तरह से भेजा कि उसके जो अखराजात हैं वो आपने देने हैं। अब उनके पास पैसे नहीं है तो उसने दुकान वाले से कहा कि आप 50 रुपये दे दें, उसके बाद अपने पैसे काट लीजिएगा और बाकी मुझे दे देना। दुकान वाले ने तो लुडियाँ डालनी शुरू कर दी। अब ये दुकान वाले बाहर माशाल्लाह मतलब बिस्मिल्लाह फलां फलां ऐसे ऐसे नाम रखे होते हैं, माथे पर मेहराब बना होता है, लेकिन 2 नंबरियाँ करने से बाज नहीं आते। अब बुढ़िया के पैसे जब डाकिये से उसने वसूल किए तो वो पैसे जो थे वो तकरीबन कह लें कि 9,000 रुपये उसने अपने खाते में काट लिए। 1,000 रुपया बचा, उसमें से भी 50 रुपये उसने जो डाकिये को दिए वो काट लिए, बाकी 950 रुपये बुढ़िया को दिए। बुढ़िया घर चली गई। अब बुढ़िया परेशान है कि क्या करूँ, इनसे तो महीना नहीं चलेगा, बेटा पता नहीं अगले महीने भी पैसे भेजेगा या नहीं भेजेगा, क्योंकि वो अपने बेटे को समझ चुकी थी। अब बुढ़िया ने सोचा कि जहाँ उसके मापे रहते थे उस गांव में जाती हूँ, वहाँ कोई ना कोई होगा ज़रूर। और ये बुढ़िया जो है अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसका ना तो कोई भाई था ना बहन थी, लेकिन फिर भी इसने सोचा कि उस इलाके के जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे। अब ये वहाँ से चलती है और रुलती खुलती अपने उस गाँव में पहुँचती। जब उस गाँव में पहुँचती है तो वहाँ पर एक औरत इसको देखती है जो कि गाय के गोबर से वो थापियाँ बना रही थी जो चूल्हों में जलाने के लिए गाँव में इस्तेमाल होती हैं। वो इसको देखकर पहचानती और कहती कौसरी तू। अब ये भी उसको पहचान लेती है, ये उसको उसके नाम से पहचानती है कौसरी जो है। और वो जो गांव वाली औरत थी वो इसको कहती है कि तेरा बेटा तो बैंक में मुलाजिम था, उसने क्या तुझे घर से निकाल दिया है? अब कौसर की आंखें जो हैं वो झुक गई और आराम से खड़ी होगी। एकदम से कौसर ने कहा कि आपका बेटा भी तो बड़ा मुलाजिम था, आप इधर क्या कर रही हैं? तो उसने कहा जो तेरे साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। औलाद माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती। जब बीवियाँ आ जाती हैं तो इनको सिर्फ बीवियाँ नज़र आती हैं, माँ बाप तो इनको बोझ लगने लगते हैं। इतनी बातें हुई, उसके बाद उसने कहा चलो आओ घर चलते हैं। घर गए हैं, उसने इसको चारपाई वगैरह दी है और बिठाया है। उसके बाद कहा कि अब क्या खाओ पियोगी, खाना पीना हुआ। उसके बाद खिदमत की, इलाके के लोग आ गए, सब ने उसको पहचान दिया, सब उसके हाल पूछ रहे हैं, लेकिन बेटे के ऊपर अफसोस कर रहे हैं। अब इसने उस औरत से पूछा कि तेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है अगर तेरे बेटे ने तुझे घर से निकाल दिया? उसने कहा जी मेरे पास थोड़े से पैसे थे और मैंने उन पैसों से एक भैंस ले ली है, इस भैंस से जो भी मुझे इनकम होती है उससे मेरा गुजारा चल रहा है। अब जो कौसर थी इसके कानों में 2 बालियाँ थी जो उसकी आखिरी सरमाया था। बड़ा अच्छा उसने फ़ैसला लिया और बहुत कम लोग होते हैं जो फ़ैसला लेना जानते हैं। उसने वो बालियाँ निकाली हैं, निकाल कर सुनार के पास गई है, वहाँ जाकर वो बालियाँ बेची हैं, अच्छे खासे पैसे मिले। उन पैसों से आकर उसने एक गाय खरीद ली। अब जो गाय खरीदी है उस गाय की उसने खिदमत शुरू की। वो गांव में जाना, जाकर जो बन्ने होते हैं जो खेत के साइडों पे किनारे हैं वहाँ से घास काट के लाना, उसकी खिदमत करनी। आखिरकार वो गाय जो है उसने बच्चा दिया, उसके बाद दूध आना शुरू हो गया इसके घर में। अब इसकी आदत थी कि किसी चीज़ में मिलावट नहीं करती थी, खालिस दूध बेचना शुरू कर दिया। और अल्लाह ने इसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत डाली कि वो गाय जो है वो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 हुई और इसका इलाके के अंदर नाम चलना शुरू हो गया, क्योंकि ये ना तो झूठ बोलती ना किसी को गलत मशवरा देती थी। इलाके के लोग इससे मशवरा लेने आते थे और साथ वाले गांव वाले लोग भी इससे बहुत सी ऐसी चीज़ें पूछने आते थे जो उनको समझ नहीं आती थी। ये कह लेंगे इस वक्त ये गाँव के अंदर एक सरबराह के तौर पर पहचानी जाने लगी और कौसरी से कौसर खातून इसका नाम हो चुका था। अब इलेक्शन का टाइम आया तो इसके गांव में चेयरमैन की सीट जो है वो खाली थी। इसने चेयरमैन की सीट के लिए अपना नाम लिखवा दिया। गांव के कुछ यूट्यूबर लड़के थे जिन्होंने इसको कहा था, उनके कहने पर जब इसने इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में ये कामयाब भी हो गई। जैसे ये कामयाब हुई तो उन्हीं लड़कों ने इसकी वीडियोज़ पोस्टें बनाकर फेसबुक वगैरह पर डाली और वहीं से ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई, क्योंकि उस इलाके की पहली औरत जो है वो चेयरमैन बनी थी।
और फिर बड़े बड़े चैनल्स ने इसके इंटरव्यू करने शुरू कर दिए। इसका बेटा घर में बैठा एक दिन टीवी देख रहा था, देखता है कि सामने इसकी माँ का इंटरव्यू आ रहा है, तो ये शौक से सुनने लगा। जब सुनने लगा तो एंकर ने इसकी माँ से पूछा कि आपके औलाद नहीं है? तो इसने कहा कि मेरा शौहर जो था वो जवानी में फौत हो गया, मैं बेवा हो गई थी और उसके बाद मैंने शादी नहीं की, मेरी कोई औलाद नहीं है। बेटा जहाँ बैठा था वहीं ये कह लें कि सुन्न हो गया। उसके लिए एक मौत का आलम था कि उसकी माँ ने ये जब कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, आज बेटे को दुख हो रहा था। पूरा गांव, साथ वाले गांव उसकी सच्चाई के ऊपर दुहाइयाँ देते थे, लेकिन बेटे को सिर्फ बीवी की बात नज़र आई कि मेरी माँ जो है वो चोर हो सकती है, और घर से निकाल दिया। आज वही माँ उस गांव के अंदर ठाठ से रहती है और बेटा हमेशा शर्मिंदगी के साथ कभी उससे मिलने भी नहीं गया कि गांव वाले मुझे बुरा भला कहेंगे। कहानी इसलिए आपको सुनाई है कि माँ बाप सभी के होते हैं। बहुत से लोग बेगमात के चक्कर में आकर माँ बाप के साथ ऐसी बातें कर जाते हैं। अगर आपकी माँ ने चोरी ही करनी है तो आपको चोरी का माल खिला के बड़ा करती ना, मेहनत मजदूरी तो ना करती। ये एक छोटी सी कहानी है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।